एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक के प्रश्न पत्र, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 8 होने वाला है। 7 तक हमने वीडियो अपलोड कर दिया है। आज हमारा 8 नंबर सेट है। तो ये स्टार्ट करते बिना देरी की। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीतिक स्वतंत्रता एवं एक राष्ट्र का जीवन रक्त का नारा किसने दिया था? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन रक्त है, ये नारा दिया गया था अरविंद घोष के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नील विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें देखिए सही बताना है। तो हमारा जो कथन देख लेते हैं, जो नील विद्रोह था वो यह 1861 और 62 में हुआ था, बंगाल क्षेत्र में होता, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। आंदोलन की शुरुआत दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास नामक 2 व्यक्तियों ने किया था, तो ये हमारा सही हो जाएगा। आंदोलन की सफलता एक प्रमुख कारण हिंदू मुस्लिम किसानों के बीच की पूर्ण एकता, तो ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 और 3 सही हो जाएगा, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बिरसा मुंडा के गुरु थे, तो बिरसा मुंडा के जो गुरु है वो कौन थे? तो वो आनंद पांडे थे। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, हमें बताना है। तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था उसमें जो लॉर्ड ऑकलैंड था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के समय लॉर्ड हेमस्टिंग था। और तृतीय आंग्ल मराठा के युद्ध में लॉर्ड हैडिंग प्रथम नहीं थे। अंग्रेजी द्वारा सिंध विजय एलनब्रो थे। इसमें हमारा कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 की महान क्रांति होती है, और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ट्रेन चलाया गया था पहली बार, और डाक टिकट चलाया गया था, तो ये भी आप याद रखिएगा। और विलियम बेंटिक ये प्रथम भारत के गवर्नर जनरल बने थे, विलियम बेंटिक। और लॉर्ड लिटन है जो कि इन्होंने वर्नाकुलर एक्ट लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स के किस वर्ष में भाग लिया था? तो ये लिए थे 1893 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अल हिलाल अखबार का प्रकाशन किसने शुरू किया था? तो अल हिलाल अखबार का प्रकाशन मौलाना अब्दुल कलाम करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत का संबंध है, तो ये है भीमराव अंबेडकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, लिनलिथिंगो आयोग का उद्देश्य था, जो लिनलिथिंगो आयोग है उनका उद्देश्य था भारतीय कृषि में संकट से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो मुजफ्फरपुर बम कांड में खुदीराम बोस थे, तो ये हमारा सही जगह। खुदीराम बोस को फांसी की भी सजा मिली थी, सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी खुदीराम बोस थे जिन्हें फांसी की सजा मिली थी। दिल्ली षड्यंत्र में रास बिहारी बोस थे, और नासिक षड्यंत्र केस में बारिंद्रनाथ घोष थे, तो ये गलत हो जाएगा। रेड मर्डर केस में चापेकर बंदूक थे, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 का बंगाल विभाजन हुआ था, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और लॉर्ड कैनिंग जो था इसके समय में 1857 की क्रांति होती है, और ये पहले वायसराय बनते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो भारत के जो भावी संविधान पर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो ये हमारा सही हो जाएगा। भारत के एक डोमेनियन स्थिति के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अछूतों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की थी, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो 1 और 3 हमारा हो जाएगा राइट आंसर, तो सी हो जाएगा 1 और 3 हमारा। भारत में गांधी जी द्वारा पहला आश्रम कौन सा था? तो गांधी जी ने भारत में पहला जो स्थापित आश्रम किया था वो कोचराम आश्रम किए थे, जो कि अहमदाबाद के पास है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय कार्यकारी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में एस नैयर इन्होंने कार्यकारी परिषद के सदस्य से इस्तीफा दे दिए थे, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कामागटा मारू घटना कब हुई थी? तो कामागटा मारू जो घटना हुई थी ये सितंबर 1914 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर।
अब हमें इसमें देखना है कि संस्थापक है और कौन नहीं है। जैसे कौन सुमेलित नहीं है, समाचार पत्र है और संस्थापक का नाम दिया हुआ है। तो तहजीब अल अखलाक मोहम्मद अली जिन्ना इनके संस्थापक है, ये तो हमारा गलत हो जाएगा। द पैनियर है, ये जॉर्ज एलन इनके संस्थापक थे। कौमी आवाज़ के जो संस्थापक थे ये जवाहरलाल नेहरू थे। और द सोशलिस्ट के एम मोहन रॉय थे, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 1 और 4 क्या है, सुमेलित नहीं है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो भारत की जो संविधान सभा गठित की गई है 1946 में आया था कैबिनेट मिशन, उसके तहत ही भारत में संविधान सभा गठित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। और कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, ये भी आप याद रखिएगा। इसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 के। इसके अस्थायी अध्यक्ष रहते हैं ये सच्चिदानंद प्रसाद सिन्हा। और फिर अस्थायी सदस्य 2 दिन के बाद 11 को बना दिए जाते हैं राजेंद्र प्रसाद को। तो ये भी आप याद रखिएगा। गांधी सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? तो गांधी सेवा संघ की स्थापना जमनालाल बजाज ने की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। एकमात्र हड़प्पा शहर जिसमें मुख्य सड़क पर प्रवेश द्वार वाले घर थे, तो ये लोथल था, जो कि अभी गुजरात में है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जिसमें 10 मंडल 1028 सूक्त का उल्लेख है, वो किस वेद में? तो ये ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन अंग महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी थी? तो अंग जो है इसी महाजनपद की जो प्रारंभिक राजधानी थी ये मलिनिन थी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और फिर चंपा भी थी। बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये हमें बताना है। तो द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हीनयान और महायान चतुर्थ बौद्ध संगीति में होते हैं। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व को समाप्त करना था। तो ये सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का आदर्श आर्थ पद को प्राप्त करना था। तो ये भी सही हो जाएगा। नमज्ञान बौद्ध मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। 2, 3, 4 हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, परम भागवत की उपाधि ग्रहण करने वाला पहला गुप्त शासक था। तो परम भागवत की उपाधि ग्रहण करने वाला पहला गुप्त शासक था, इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनमें से कोई नहीं। तो ये चंद्रगुप्त प्रथम या द्वितीय है, स्कंदगुप्त। तो चंद्रगुप्त आई थिंक तृतीय था। तो आप एक बार देख लीजिएगा। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। तो ये चेंदी वंश से था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस शासक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो गौतमी पुत्र शतकर्णी थे, इनको क्या कहा गया है? वर्ण व्यवस्था का रक्षक। और ये कौन वंश थे? तो सातवाहन वंश से संबंधित थे। किस चोल शासक ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदल दिया था? तो बंगाल की खाड़ी में जो बदल दिए थे वो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा ई हो जाएगा। राजेंद्र प्रथम थे जिन्होंने बदला था। तो हमारा इसमें ई हो जाएगा। अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थकार की शिक्षा है? तो ये पार्श्वनाथ की है। पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें तीर्थकार थे। तो ये भी आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बलवन से संबंधित नहीं है? उसने राग एवं लौ की नीति अपनाई थी। तो ये हमारा सही जगह। उसने नौरोज प्रथा को बंद करवा दिया था। तो उन्होंने शुरू करवाया था, ना कि बंद करवाया था। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। उसने सिजदा एवं पागोस प्रथा चलाई थी। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। मंगोलिया के विरुद्ध उसने दीवान है अर्ज की स्थापना की थी। तो ये एक सैन्य विभाग था। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। इसमें हम ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, जो कि संबंधित गलत है। दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी, वह सुल्तान कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का जो फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान में नहीं था? तो अष्टप्रधान में पंत प्रधान था, अमर्त था, सचिव था। मुहतसिब है जो कि नहीं था। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। जब्ती प्रणाली का संबंध है। तो जब्ती प्रणाली का जो संबंध था वो राजस्व प्रशासन से था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे प्राचीन जो प्रमाण मिला है ये लहुरा द्वीप से मिला है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। सम्राट अशोक ने राष्ट्रीय भाषा एवं लिपि के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया था? तो सम्राट अशोक ने राष्ट्रीय भाषा एवं लिपि के रूप में पाली भाषा एवं ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर।
प्रसिद्ध नाटक मृच्छकाटिंगम किसने लिखा है? तो ये शूद्रक ने लिखा है। बी हो जाएगा राइट आंसर। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो भारत का जो मैनचेस्टर कहा जाता है वो अहमदाबाद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है, तो भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना करता है वो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या दिल्ली में से किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा मध्य प्रदेश हो जाएगा राइट आंसर। गेहूं का वनस्पति नाम है तो क्या है? तो गेहूं का जो वनस्पति नाम है वो ट्रिटिकम एस्टिवम है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। संगीत कला एकेडमी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ये होता 1952 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित है, तो ये 6 बिंदुओं पर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है, तो बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के लिए विविध अवसर दिया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। प्राथमिक स्तर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, तो बच्चों की जो मातृभाषा है वो प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है वो माध्यम होना चाहिए, ऑप्शन में हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर, बच्चे की मातृभाषा। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है, तो ये बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। भारत द्वारा विकसित पहले 5G सक्षम ड्रोन को क्या नाम दिया गया है? तो ये दिया गया स्काई हॉक। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया है? तो ये स्विट्जरलैंड ने चलाया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। मई 2023 में निम्नलिखित में से किस विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में मई 2023 में अजय बंगा को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए लगभग कितना रुपए के कुल परिव्यय के साथ राज्य का बजट पेश किया गया है? ये 2.62 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा एक खनिज है जो रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है? तो रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए सोडियम महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाला अनुवांशिक विकार है? ये डाउन सिंड्रोम हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, बीज वाले पौधों में नर गैमेटोफाइट को आमतौर पर कहा जाता है, तो ये पराग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। फूल वाले पौधों में अंडाशय विकसित होता है, तो फूल वाले जो पौधे होते हैं जो उसमें अंडाशय विकसित होता है वो फल में होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश रासायनिक क्रिया का उत्पाद है? तो ये ऑक्सीजन है, सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधि नहीं है? तो ये निषेचन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा नींद की बीमारी का लक्षण है? तो इसमें हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक, तो ऑप्शन नंबर हमारा ई हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता एवं आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो गामा किरण और अल्फा किरण की ज़्यादा होती है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाईफोकस लेंस का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ण एवं आवर्त की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ण 18 और आवर्त की संख्या जो होता है 18 एवं 7 होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, अशुद्धियों की उपस्थिति किसी पदार्थ के गलनांक को कैसे प्रभावित करती है? तो अशुद्धियों की उपस्थिति में गलनांक क्या घट जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में क्या है, निकट की वस्तुएं दिखती है लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखती है, तो इसे ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उस उपकरण का क्या नाम है जो ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है?
तो उस उपकरण का नाम है माइक्रोफोन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के निम्नलिखित में से कितने परमाणु पाए जाते हैं? तो 6 पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में से कौन सी भी क्रिया के कारण होती है? तो लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस खनिज की आवश्यक होती है? तो हृदय की जो धड़कन है उसे नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों के बीच निम्नलिखित अंतरों पर विचार कीजिए। तो हीलियम एक अज्वलनशील गैस है, जबकि हाइड्रोजन गैस अत्यधिक ज्वलनशील गैस। तो ये हमारा सही हो जाएगा। हीलियम हाइड्रोजन गैस से हल्की होती है, तो ये उल्टा बोलती है, जो हाइड्रोजन है वो हीलियम से हल्की होती है। तो हमारा गलत हो जाएगा। हीलियम और हाइड्रोजन भूमिगत रेडियो धर्मी तत्वों से उत्सर्जित होती है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिर्फ केवल एक सही है। साबुन मुख्यतः लवण होते हैं, साबुन जो मुख्यतः लवण होते हैं, ये ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से हमारा एक से अधिक सोडियम भी होता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम। फलों को ताज़ा रखने के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो फलों को ताज़ा रखने के लिए फार्मिक अम्ल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और एसिटिक अम्ल से करते हैं फल को पकाया जाता है। द्रवों की तुलना में गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है गैसों में अणुओं के बीच स्थान बड़ा होना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ईथेन का प्रयोग निम्न में से किस कार्य हेतु किया जाता है? तो ईथेन का प्रयोग हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से अधिकतम कितने अंतराल के बाद संसद बैठक नहीं हो सकती है? तो 6 माह के बाद नहीं हो सकती है। साल में 2 बार क्या है संसद में बैठक होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? तो सिक्किम में 2 स्तरीय है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। और ये सब में क्या है 3 स्तरीय है, केरल झारखंड में। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष का एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान निहित है? तो इनमें हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, तो यह अपने पद ग्रहण के दिन से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में सक्षम बनाता है यदि वो मानते हैं कि उनके मौलिक अधिकारों में वंचित किया गया? तो यह हमारा ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। संविधान सभा का बैठक जो प्रथम बैठक है वो कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम बैठक नई दिल्ली में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है किंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? यह राज्य का विधानसभा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था? ये लाया गया था 99वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। संसद सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? तो लोकसभा के अगर आप सदस्य बनना चाहते हैं तो आपको 25 वर्ष आयु होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और राज्यसभा के बनना चाहते तो 30 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का विशेष प्रावधान दिया गया? तो ये 10वां अनुसूची में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव मसौदा तैयार किया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिकरण हेतु 64वां संविधान संशोधक विधेयक किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लाया गया था? तो ये राजीव गांधी के कार्यकाल में लाया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आयोजित किया जाता है? तो ये अनुच्छेद 208 होगा संसद का, तो 108 होगा। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? तो VKRV राय ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो मत्स्य एवं खनन जो आते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्य थे? तो भारत में कपड़ा उद्योग में सबसे लोग ज़्यादा कार्य थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है।
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना है? तो ये दूसरा पंचवर्षीय योजना के दौरान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा तत्व भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो एल्यूमिनियम है, जो कि सब इन सभी में पाया जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। और ऐसे ऑक्सीजन अगर ऑप्शन में रहता तो ऑक्सीजन होता, तत्व बोला तो एल्यूमिनियम। नेक्स्ट हमारा टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो टाइटन है, जो कि शनि ग्रह का उपग्रह है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो अधिक सिंचाई है, ये मुख्य कारण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों में शामिल है? तो ये हमारा तमिलनाडु हो जाएगा इनमें से। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। और केरल रहता तो केरल रहता। राउरकेला इस्पात इकाई की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ था? तो ये जर्मनी के सहयोग से हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से भारत की किस मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय रूप में उष्णकटिबंधीय चेरनोचम मुद्रा कहा जाता है? तो ये काली मुद्रा को कहा जाता है, मिट्टी को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। भारत में पाए जाने वाली कोणधारी वन कितने ऊंचाई के बीच पाई जाती है? तो ये 2500 से लेकर 4500 मीटर तक पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। पैटागोनिया का पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये अर्जेंटीना में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करना ये पेड़ पौधों का कार्य है। शोर का अवशोषण करना भी है। वायु प्रदूषण ये नहीं है, वायु को ये प्रदूषण नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान निरी अवस्थित है, तो ये नागपुर में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है, तो ये जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद 20 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का तो आप देख लीजिएगा, और हमने पूरा 20 क्वेश्चन इसमें कम्प्लीटली खत्म कर दिया, तो आप इसे जाके देख सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और इसका व्याख्याकरण सहित भी पीडीएफ में रहेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।